कुछ एमपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है HCF AB, HCF AB और LCM AB इक्वल टू डॉट 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 खाली स्थान। तो यहाँ पर ये दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी। अगर हम ए और बी का जो HCF निकालेंगे, ए और बी का LCM निकालेंगे तो इसका जो HCF होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू दोनों जो नंबरों का LCM निकाला और HCF निकाला उनके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो दोनों नंबरों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। कोई भी दो नंबर दे देंगे और उन दो नंबरों पर हमें क्या करना होता है? HCF निकालना होता है और LCM निकालना होता है। दोनों की संख्याएं जो होती है उन पर हम क्या करते हैं? दोनों के गुणनफल की बराबर होती है। फर्स्ट नंबर का हो गया तो इसका ये आंसर हो जाएगा A मल्टीप्लाई B। नेक्स्ट देखिए, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, ये प्रमेयिका कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमेयिका। प्रमेयिका की डेफिनेशन है कि एक प्रमेयिका किसे कहते हैं? एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसको हम प्रमेयिका कहते हैं। आगे, द्विघातीय बहुपद के ग्राफ का आकार होता है। तो जो द्विघातीय बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद जो होता है इसका जो ग्राफ होता है वो होता है परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। तो यहां पर हम लिखेंगे परवलयाकार। यहां पर जो रिक्त स्थान रहेगा इसका आंसर हो जाएगा परवलयाकार। पर हो देखिए, द्विघातीय बहुपदों में अधिकतम शून्यक होते हैं। तो जैसा कि अगर द्विघाती एक घात का समीकरण है ax प्लस b, अगर बहुपद है तो इस पर शून्यकों की संख्या एक ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है तो यहां पर घात 2 है तो यहां पर शून्यकों की संख्या 2। तो यहां पर पूछा गया है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद ये होता है, यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस नहीं लगा है। ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का उदाहरण है। तो जो ये ax² ये बहुपद जो है इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद होगा ये? द्विघात बहुपद, क्योंकि यहां पर 2 की पावर है और ये बहुपद है। नेक्स्ट, समीकरणों को जोड़कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि कहलाती है। तो देखिए, विधि होती है विलोपन विधि जो होती है इस पर या तो हम उनके पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्योंकि एक पद हमें क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है। तो इस विधि को हल करने की विधि को हम क्या कहेंगे? विलोपन कहेंगे। विलोपन विधि कहलाती है। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि कहलाती है। तो भैया प्रतिस्थापन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, जिस पर कोई भी दो चर रहेंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं y के पदों में, और जो x की वैल्यू होगी वो हम दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, वहां से हम प्राप्त करते हैं। तो इस विधि का नाम हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय के हल होंगे। यह रेखा वाला है। रेखाएं आपके तीसरे चैप्टर में है। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक ये रेखा गई, एक ये रेखा गई। अगर ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी कट कर जाती हैं उनको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक ये होता है कि एक ये रेखा गई है, इसके ऊपर से भी एक दूसरी रेखा गई है, यहां पर दोनों एक के ऊपर एक जाती है, इसको कहा जाता है समपाती रेखाएं। एक और होता है जो एक रेखा ये जाती है, दूसरी इसके बिल्कुल जस्ट समांतर जाती है, इनको कहा जाता है समांतर रेखाएं। तीनों की कंडीशन देखेंगे। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ये दोनों रेखाएं एक कहीं पर भी एक बिंदु पर कट करती हैं, इसलिए उसका केवल और केवल एक हल होगा, जिसको हम कहते हैं एक अद्वितीय हल होगा। किस पर होगा? प्रतिच्छेदी पर। यदि संपाती की बात करें तो संपाती एक के बाद में एक दूसरी रेखा उसके ऊपर से ही जाती है, प्रत्येक बिंदु पर वह रेखा मिलती है, और जहां जहां पर मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ही हो जाती है। तो यहां पर अनेक हल हो जाएंगे, अनंततः अनेक हल संपाती पर। और समांतर की बात करें तो समांतर रेखाएं कभी भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं होती, इसलिए यहां पर कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां पर पूछा गया संपाती रेखाएं कैसी हो? संपाती, मतलब ये वाला संपाती होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनेक हल होंगे। 9वां क्वेश्चन, यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये वाली कंडीशन लगेगी। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां, ax प्लस by प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी के समीकरण, जो ये ax इसको कहा जाता है द्विचर रैखिक समीकरण। तो यहां पर दो चर है, एक तो x है और y है, और ये जो रहती है इनको बोला जाता है रेखा। क्या बोला जाता है? रेखा। तो यहां पर पूछा गया कि के समीकरण कैसे होंगे? रैखिक होंगे। कैसे हो जाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 में यदि x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यहां पर कितना भर जाएगा? रिक्त स्थान में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक बचा हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी रह गया है, इसको देखिए 12वां।
यदि px एक द्विघात बहुपद है, हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद पर क्या होता है, अगर बहुपद पर शून्य नहीं होता है और उसी बहुपद पे यदि हम शून्य लगा दें तो वही समीकरण हो जाता है। जैसे हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक बहुपद हो गया, इसको मान लिया हमने ये px है, px इक्वल टू है। यदि इसी px इक्वल टू के आगे px इक्वल टू 0 लगा दिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण। तो ये दो की पावर है, द्विघात बहुपद है, तो यहां पर हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या। तो देखिए, जब हम द्विघात बहुपद की बात करते थे तो वहां पर शून्य आता था, यहां पर हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो यहां पर मूल आएंगे। क्या आएंगे, मूल। और जो मूल होते हैं वो द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे, जिसको हम कहते हैं अल्फा और बीटा। अब अधिकतम संख्या, अगर द्विघात समीकरण की अधिकतम संख्या है तो वहां पर मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर 1 की पावर है तो मूलों की संख्या 1 होगी। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण, अब यहां पर समीकरण की बात हो रही, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि अगर कोई वास्तविक मूल, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये विविध कर जो होता है, विविध कर जिसको हम कहते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और d बड़ा होता है 0 से। जब बड़ा होता है तो यहां पर हो जाएंगे मूल जो होंगे वो असमान और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। यहां पर पूछा गया है अवास्तविक, जिसको हम कहते हैं मूल वास्तविक नहीं है, मतलब अवास्तविक है। तो d की वैल्यू जो होगी वो 0 से कैसी होगी, छोटी होगी। तो यहां पर आ जाएगा b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, मतलब जो d की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगर माइनस में आती है तो ये मूल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। द्विघात समीकरण का विविध कर ऋणात्मक हो, द्विघात समीकरण का विविध कर मतलब d जो होगा वो ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे, ऋणात्मक हो मतलब d कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से। जब d छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। जब ये छोटा होगा तो मूल कैसे हो जाएंगे, अवास्तविक होंगे। क्या हो जाएगा, अवास्तविक होंगे। ऋणात्मक में क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। तो यहां पर क्या लिख जाएगा, अवास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, क्या कहा गया, मूल वास्तविक, मूल कैसे हो, वास्तविक और समान, तो ये कंडीशन जो होती है वो होती है d इक्वल टू 0 पर। ये इसमें होता है जो मूल होंगे वो होंगे समान और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, समान और वास्तविक। तो विविध कर का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, राइट। नेक्स्ट, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र Sn बराबर, तो इसका जो Sn बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। इसके अलावा एक और होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n। यहां पर 2 फॉर्मूला होते हैं।
तो यहां पर क्या लिख देंगे, एस एन बराबर एन वाई टू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है हमेशा, एक आध साल छोड़ करके लगभग। ये एक प्रमेय है, समरूप प्रमेय, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज। तो एक त्रिभुज अगर हम मान लें, ये त्रिभुज हो गया, एक दूसरा त्रिभुज हो गया बहुभुज, लेकिन कहा गया भुजाओं की समान संख्या, समान संख्या होगी, बहुभुज समरूप है, दोनों कैसे हैं, समरूप, यदि उनके संगत कोण ये कहलाते हैं, एक दो और ये इसके, मतलब ये इसके और ये इसके कैसे होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, कैसे हो, अनुपात में बराबर हो। अनुपात में बराबर हो मतलब क्या हो, समानुपाती होती है, कैसे हो, समानुपाती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु का कहलाती है, इधर पे फिल इन द ब्लैंक होगा इस जगह पे, y अक्ष से दूरी, अगर हम यहां पर ग्राफ बनाए, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये कहलाएगी, इससे दूरी, y अक्ष से दूरी यहां पर अगर देखा जाए तो ये दूरी कहलाएगी y अक्ष से। उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज, क्योंकि y अक्ष से ये वाली दूरी होगी तो ये क्या कहलाएगी, भुज। ये होता है भुज कोमा कोटि, इस रूप में होता है, जिसको हम लिखते हैं x कोमा y। बिंदु 2-2,3 में कोटि, तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं 3 को, और इसको क्या कहेंगे, भुज। तो यहां पर कोटि कितनी हो गई, 3, यहां पर कोटि कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -4,5 में भुज, तो भुज क्या होती है, -4। ये शुरुआत का जो x की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y की वैल्यू को क्या कहते हैं, कोटि। यदि एक बिंदु का x निर्देशांक 0 है, हमने मान लिया ये इस टाइप से, अगर x निर्देशांक 0 है तब वह अक्ष पर स्थित होगी। किस अक्ष पर स्थित होगी, हमने मान लिया कहीं पर भी इस टाइप से जो x रहेगा उसको हम 0 करते हैं, 0 कहां होगा, इधर होगा। कैसे चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर x है 0 करेंगे तो 0, y पे जाएगा। ये क्या कहा, x निर्देशांक 0। अब x निर्देशांक जो 0 रहेंगे तो x निर्देशांक 0 कहां पर होंगे, y अक्ष पर होगा, तो वह कौन सी अक्ष पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, राइट। ठीक है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को, ये एक प्रेक्षक हो गया, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, और उस कोण को हम दृष्टि कोण भी कहते हैं। क्या होगा, दृष्टि रेखा होगी।
यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये टेन थीटा है, यहाँ पर भी टेन थीटा है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू, तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर कोट थीटा टेन थीटा इंटू 1/, इसका उल्टा कर देंगे टेन थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 1। इसका आंसर कितना हो गया 1 आंसर। दी गई वस्तु का कोण पुष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, जैसे हमने ये मान लिया ये वस्तु है, यहां से ये पुष्टि करता है, इधर से ऊपर की तरफ देखता है, पुष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि ये क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। क्षैतिज स्तर से कहां होता है ऊपर, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहेंगे। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो अगर कोई भी एक वृत्त है, अगर उसकी अगर बात करोगे तो उस वृत्त पर समांतर केवल दो रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, समांतर केवल ओनली दो रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2, राइट। हाँ, यहां पर 28 नंबर का क्वेश्चन देखना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहां पर हम एक वृत्त ड्रा करेंगे, स्पर्श बिंदु से जाने वाले, स्पर्श बिंदु हमने मान लिया ये है, और यहाँ पर एक लाइन स्पर्श करी, यहाँ पर एक केंद्र है जो कि त्रिज्या, तो त्रिज्या ये होगी, स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये क्या होगा 90 पर होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लंब लिख देंगे, क्या लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक पर लंब हो जाएगा, राइट। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा हो का क्षेत्रफल होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड है जिसका अंशों में थीटा हो, ये होता है क्षेत्रफल। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये r त्रिज्या हो गया, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। दो घनों को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो घनों को आपस में जोड़ने पर अगर हमने एक घन ये बना दिया, ये बन गया, और दूसरा घन भी हमने इधर से यूं बना दिया, तो यहां पर एक क्या बन जाएगा, अगर दो घनों को जोड़ेंगे तो ये घनाभ बन जाएगा, क्या बन जाएगा घनाभ, क्या हो जाएगा घनाभ हो जाएगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई 3 पाई r स्क्वायर, ये होता है, ये अर्धगोले का होता है। देखो यहां पर अगर हम पूर्ण गोले की बात करें तो इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये पूरा गोला है, लेकिन इसको अगर हम दो भागों में बांट दें, इसे काट दें, तो ये क्या बन जाएगा एक अर्धगोला बन जाएगा, और ये अर्धगोला, तो ये तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन पाई r स्क्वायर ये भी हो गया, तो दोनों जुड़कर सबसे आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षक का मान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गुणा माध्यक, इधर आएगा बहुलक, 3 गुणा माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। बिना किसी क्रम के या स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुकावट के किए गए प्रयोग को हम क्या कहते हैं, यद्राक्षया।
यद्राक्षिया प्रयोग कहते हैं। हमारा वीडियो जिसको अच्छा लगा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।